जुर्माना दे के क्यों बचोगे, क्यों अपने आप को बचाना चाहते हो? इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, ये हमारी सोच आएगी। आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने आप को एक हीरो के रूप में अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, ऐसा हमारे दिमागों में आ जाए। मेरे पूरे आदिवासी के समुदाय में यही दिमाग होगी। यही जुर्माना का देना, आदिवासी की हर मुद्दे पर हारना। हमारे ऊपर 10 बार अत्याचार करो, हमारे ऊपर 10 बार बलात्कार करो, लेकिन हम किसी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुकदमा चलाने वाले के ऊपर तो कोर्ट जुर्माना ठोकती है। किस लिए दें? मतलब ये बताइए, मेरा ये कहना है, ठीक है 5 लाख लोग 1-1 रुपया भी चंदा करके दे के अपना जुर्माना ठोक देंगे, तो उससे होगा क्या? मतलब ये बता रहे हो ना कि हम आदिवासी झूठ बोलते हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब ये सुप्रीम कोर्ट हमको कहे सोनी सोनी झूठा मुकदमा चलाई है। मेरे ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है, मैं वो जुर्माना जमा करके अपने आप को जेल जाने से बचा लेता, तब आपको कैसा महसूस होता। और अब जो मैंने फैसला लिया है कि मैं जुर्माना नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि न्याय मांगना आदिवासियों के लिए कोई अपराध नहीं है, और अगर ये न्याय मांगना अपराध है तो फिर हम इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो आप दोनों में से कौन सी बात को समर्थन देती हैं, जुर्माना देकर जेल जाने से बचना या न्याय के लिए जुर्माना ना देकर जेल जाना? कौन सी बात आप ज़्यादा समर्थन करती हैं? देखिए, आपने जुर्माना दे के अपने आप को बचाना कि अगर ऐसा बातें अगर होगा तो मैं आपके बगल में तो क्या मैं बैठूंगी भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करूंगी, साफ बात। वो इसलिए क्योंकि मेरे गुरु अगर जेल के अंदर में रह के वो क्रांति और वो विचार उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप एक आदिवासी सिर्फ एक सोडी की बात नहीं है। आप जैसे कई ऐसे लोग हैं और आप ऐसे हैं कि उनके लिए आप लड़ाई किए, और वो एक सच्चाई की लड़ाई में आप जुर्माना क्यों ठोकोगे और जुर्माना दे के क्यों बचोगे, क्यों अपने आप को बचाना चाहते हो? इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, ये हमारी सोच आएगी। आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने आप को एक हीरो के रूप में अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, ऐसा हमारे दिमागों में आ जाए। मेरे पूरे आदिवासी के समुदाय में यही दिमाग होगी। तो मैं ऐसा होगा तो मैं कभी आपके बगल में तो क्या मैं आपको पलट के भी ना देखो, मेरे आदिवासी भी नहीं देखेंगे, जहाँ मुझे इतना उम्मीद है। क्योंकि आज गोमपाड़ के लोग यही कर रहे हैं, सर ने क्या गलत किया, देश के लोग ने जो हमारे लिए लड़ते हैं उन्होंने क्या गलत, हम भी इसी भारत देश के नागरिक हैं, हमारे लिए वो लड़ते हैं, तो उनके ऊपर जुर्माना ठोकने की क्या बातें क्या? अगर गुरुजी अगर ऐसा किएंगे तो हम सबके नज़रों में गिर जाओगे आप। और मैं इसमें बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ कि जुर्माना ठोक के बजा। हाँ, आप एक बार जेल जाओगे तो हमारे गदगद हो, हम खुशी से सलामी देंगे और इतने उससे हम खुश रहेंगे कि देखो ये हुई हमारी सच्चाई की लड़ाई, तो हम उसमें समर्थन है। आपका इस केस को वापस या जुर्माना दे के उसको बचने में हम बिल्कुल समर्थन है। भले देश भर में कुछ लोगों की सोच हो सकती है कि सोनी सोनी ऐसे कैसे बोल रही है। अगर आज बगल में इतनी शान से और इतनी फ़ख्र के साथ बैठी हूँ तो इसलिए कि आपने जो निर्णय लिया, और वो निर्णय हमारा भी, मेरे पूरे आदिवासियों का भी, हम सब आदिवासियों का निर्णय, और पूरे दलित हो या ऐसे हम जैसे लड़ने वाले उन नागरिकों का भी यही है सोच। अगर आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये फैसला सुन के, अगर उसमें अगर ये हुई शायद मेरे लिए दोबारा दिल्ली तो क्या मैं आपके बगल तो। पूरे 5 लाख लोगों से 1-1 रुपया चंदा करके, मतलब पूरे 5 लाख लोग, मतलब ये झूठा साबित कर रहे हैं ना, 5 लाख लोगों को झूठा साबित कर रहे हैं। और उसके बाद लड़ाई की दिशा ही खत्म, इसलिए खत्म क्योंकि वो पूरे 5 लाखों को तो कोर्ट बोल दे हाँ सब लोग जो चंदा देना वो भी अपराध है, क्योंकि उनसे अगर चंदा लेके अगर ये वो कर लेंगे तो ये बोलेंगे 5 लाख लोग भी उसमें झुक गए हैं। किस लिए दें? मतलब ये बताइए, मेरा ये कहना है, ठीक है 5 लाख लोग 1-1 रुपया भी चंदा करके दे के अपना जुर्माना ठोक देंगे, तो उससे होगा क्या? मतलब ये बता रहे हो ना कि हम आदिवासी झूठ बोलते हैं। हम आदिवासी जो जितना भी मैं इतनी बड़ी चीज़ें आप सबके सामने रखा कि क्या क्या बस्तर में, इसका मतलब वो 5 लाख लोग 1-1 रुपया करके जुर्माना दे के ये जमानत लेंगे, तो फिर मेरे पूरी बताना झूठ है, फिर मैं क्यों बोल रही हूँ हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है? अब तो ये बोलेंगे, मतलब ये जुर्माना का देना, आदिवासी की हर मुद्दे पे हारना। चाहे वहाँ पर जमीन स्तर पे लड़ के भले कोर्ट ना दे, लेकिन हम लोग जमीन स्तर में लड़ तो रहे हैं, अपने आप की क्रांति के रूप में वहाँ तो बहस तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, वो भी हम लोग का आहार है। मतलब
फिर उसके बाद जो आएगा वो बोलेगा अरे तुम लोग इतना झूठ बोलते हो, देखे नहीं हिमांशु सर जो 5 लाख कोर्ट ने जुर्माना ठोक दिया, वो अब समझ में नहीं है, तुम्हारे ऊपर 10 लाख ठोकेंगे, कहाँ से लाओगे पैसा और मुकदमा चलाओगे? तो बोलेंगे नहीं 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 अब नहीं चलाएंगे, हाँ उतना पैसा हमारे पास नहीं आने वाला, नहीं चलाएंगे, उससे अच्छा हमारे ऊपर जुल्म करो, हमारे ऊपर 10 बार अत्याचार करो, हमारे ऊपर 10 बार बलात्कार करो। लेकिन हम किसी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुकदमा चलाने वाले के ऊपर तो कोर्ट जुर्माना ठोकती है, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? उससे अच्छा है कि आप लोग जो चाहेंगे करो हमारे साथ, यही है। एक सजा के मुकर पे सुना रही सुप्रीम कोर्ट, तो ये सरासर गलत है ना। अगर मतलब हम जैसे लोगों के लिए आपको नहीं लड़ना चाहिए, हम जैसे के लोगों के लिए, देश भर के लोगों, देशवासियों को नहीं लड़ना चाहिए। अगर एक सोनी सोड़ी के साथ इतना हुआ है, मंगली जैसे लोगों के साथ बलात्कार हुआ है, कुन्ना की बहनों के साथ इतना बड़ा बलात्कार छेड़छाड़ हुआ है, बेलमनेंड्रा में हुआ है, ताड़बल्ला में, उनके लिए उनकी आवाज़ तो यहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। उनकी आवाज़ को सुन के आप जैसे इस देश में कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं, लोग हमारे शुभचिंतक लोग, वो लोग अगर उस मुकदमा को लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है इनको जुर्माना ठोको या जेल भेजो, ये सिर्फ इसलिए कर रही है कि क्योंकि उन आदिवासी के लिए अब लड़ने वाला कोई भी नहीं रहे। सिर्फ आदिवासी को तो कुचला जा रहा है, वो कुचलते जा रहे हैं, वो लोग वहीं पर दब के मर रहे हैं। उनको उनकी आवाज़ तो सुन के जो मुकदमा चला रहे हैं उनको भी कैसे हम कटघरा में ला के उनकी हमेशा के लिए बोलती बंद करेंगे। उनकी लड़ाई का आधार को ख़त्म करने का एक साजिश है सुप्रीम कोर्ट का, ये ऐसा हमारा मानना, ऐसा हमारे पूरे बस्तर के लोगों का मानना, मेरे आदिवासियों का। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जेलेंगे भी, हम इतना भी हम झेलेंगे, बलात्कार की चीज़ को भी हम सहेंगे, लेकिन हमारे लिए आप जैसे लोग और भी देश के लोग अगर बोल रहे हैं कि नहीं उसके साथ बहुत गलत हुआ, उन आदिवासी के साथ गलत हुआ, चलो जनहित याचिका के रूप में हम लड़ाई करें और उनको इंसाफ दिलाएं, तो उसके बदले में अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला से सुनते सुनते हमारा हम आदिवासियों का तो और विश्वास टूट जाएगा। फिर कोई कानून ही नहीं है, फिर किस बात की कानून? क्यों आए हम सुप्रीम कोर्ट में, क्यों आए कोर्टों में? फिर हमारा विश्वास ही टूट जाएगा। अगर ऐसा, जैसे मेरे फैसले में भी आपका फैसला सुन के तो मुझे भी लगा, अब मेरे ऊपर यही बोले, मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये सुप्रीम कोर्ट हमको कहे सोनी सोड़ी झूठा मुकदमा चलाई है और इस तरह से करने की सरकार को करने की कोशिश कर रही, तो हमारे पास भी है। अगर सोनी सोड़ी ने झूठा मुकदमा चलाने की कोशिश की कर वो करेंगे तो मेरे ऊपर भी जो 12 साल तक का मैं जो जेली हूँ और आज बाइज्जत रिया हूँ, उसका कैसे भरपाई? अब दोनों 2 सवाल है मेरे अब, क्योंकि 12 साल बाद मैं भरी हो गई हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर फर्जीवाड़ा केस बना के मेरे को इतना दिन तक जेलों में रखे और मेरे को उस कानून के दायरे में लड़ने के लिए इतना मजबूर किए और बाइज्जत रिया हुई, उनको पर अब केस लगना चाहिए जिन्होंने ऐसा केस और ऐसा सरकार जिन्होंने मुझे जेल में, वो भी है। और एक तरफ मेरे का यत्नाया का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो भी। अब मेरे को ये सब देखना है, अब ये देश भर के ऊपर देशवासियों को सामने ये बातों को छोड़ती हूँ कि वो कैसे इस लड़ाई को सोचेंगे। मान लीजिए